हेलो फ्रेंड, टारगेट ताकत में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें जीके जीएस के 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि 45 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई नई रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: करार एक्सप्रेस, अमान एक्सप्रेस, गांधी रहमान एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मैत्री एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है: गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, कुशीनारा या बोध गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनारा या कुशीनगर के नाम से जिसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है: हाल ही में रेलवे ने लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम से रेल अस्पताल का शुभारंभ किया, जो रोगी के पास खुद चलकर जाएगी। एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक ट्रेन चलने का फैसला किया गया है, वह कौन सी एक्सप्रेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेड रिबन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन बुद्ध त्रिरत्नों में से शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा। अगला क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है। शून्यवाद, अनेकांतवाद, न्यायवाद या स्यादवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शून्यवाद। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। स्वर्गीय काका हाथरसी थे एक प्रसिद्ध राजनयिक, समाजसेवी, ज्योतिषी या हास्य कवि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हास्य कवि। पेंगुइन निवासी हैं सामान्यतः कहाँ के निवासी है पेंगुइन। तो हो जाएगा आपका अंटार्कटिक क्षेत्र के। पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं आपका बेरियम। अगला क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। संगमरमर, पीतल, पेट्रोलियम कोक, ग्रेफाइट। तो यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक है आपका संगमरमर। मानव समूह संबंधित है। तो मानव समूह जो संबंधित है वो किससे है। यह क्लास कोर्डेटा में वर्ग प्राइमेट से, या फाइलम पोरेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, या फाइलम मैमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, या फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। तो ये हो जाएगा आपका निद्राल व्याधि। बाकी तीनों मलेरिया, फाइलोरियासिस, डेंगू, ये सब तीनों किससे फैलते हैं आपके मच्छर से। भारत में मानक समय उस मानक यामोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है जो गुजरती है पुरी से, कोलम से, द्वारका से या इलाहाबाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद से। ऑप्शन डी, इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है: भूपर्पटी के अंदर सेलमूल की घनी भवन से बनती है। जो सेलमूल है की घनी भवन से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पातालीय चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी किससे जुड़ी होते हैं। कौन सी जरड मरुमध्य से जुड़ा होता है। तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉर्मुज जरड मरुमध्य से। सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंछर की लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित हैं। तो इनकी खान है आपकी उड़ीसा में स्थित। उड़ीसा की राजधानी है आपकी भुवनेश्वर। दो विशाल भूक्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। ये कहलाते हैं आपका स्थल संयोजक। बलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है। ऑप्शन डी, क्षैतिज संपीड़न बल। अशोक ने निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो इन्हें श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को, संघमित्रा को। हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन सेकेंड ने। किसने, पुलकेशिन सेकेंड ने। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया
जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी प्रथम बौद्ध युद्ध के समय। भारतीय संविधान की 10वीं सूची किससे संबंधित है? तो ये आपकी दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाओं की कमान जिस नेता के हाथ में थी वह कौन था? तो वह था आपका ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन। द कुकी नेशनल आर्मी बलवायुओं का एक समूह है। यह है आपका मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 0.4 माइक्रोन। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उदयादित्य। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा साहू का जो प्रथम पेशवा था वो था आपका बालाजी विश्वनाथ। नियुक्तियों में भेदभाव का समाप्त करने की धारा निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो नियुक्ति में जो भेदभाव खत्म करने की धाराएं थी वो आपकी थी ऑप्शन सी 1833 के एक्ट में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिंगापुर। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता। अगला क्वेश्चन है कि 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 5 सागरों का प्रदेश कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया को। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? तो अगर वित्तीय समिति की बात करेंगे यहाँ पे तो वो हो जाएगी आपकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, तीनों हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कथन की बात करेंगे तो सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों की तुलना में संसद में कुल मतों की तुलना अधिक होनी चाहिए। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो बद्रीनाथ की बात करेंगे तो ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सागरीय। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो अगर अफ्रीकी संघ के बंदरगाह की बात करेंगे तो केप टाउन हो जाएगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेल्जियम। क्वार्ट्स घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दाब विद्युत प्रभाव। पौधे मृदा से अपना भोजन स्वयं प्राह किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं विलयन की अवस्था में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? ऑप्शन बी गुजरात। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन। संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी लोहा का। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन सी एमीटर। माइका जिसे अभ्रक के नाम से जाना जाता है किस काम में लाई जाती है? तो माइक्रा की बात करें तो माइका जो है विद्युत उद्योग में काम में आती है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला गैस। संवेग की वह इकाई जो किसकी इकाई है? तो संवेग और आवेग दोनों की इकाई आपकी बराबर होती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो होता है आपका शून्य होता है। क्या होता है आपका? शून्य होता है। जय हिंद।